नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मनोज पांडे हैं। इस लाइव में सनी शरद फोन लाइन पे जुड़ेंगे और आप कैप्शन पढ़ लीजिए। कैप्शन में लिखा हुआ है कि 60-40 पर और सुदेश महतो पे मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर क्या कहा। आज लाइव थोड़े देर से शुरू कर पा रहे हैं, सबसे पहले इसके लिए माफ़ी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बातें कही है और कुल मिलाकर के नियोजन को लेकर के जो एक सवाल गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सुदेश महतो का था, उन्होंने एक सवाल पूछा था सरकार से कि अभी जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है वो किस नियोजन नीति के आधार पे, और ये जो नियोजन का आधार क्या है, कौन सी नीति के तहत सरकार जो है काम कर रही है। इसको लेकर के पहले ही जवाब आ गया था। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया था। हालांकि बार बार वो 2019 की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं यह बोल रहे थे, लेकिन जब सुदेश महतो काफ़ी तल्खी के साथ उन्होंने जवाब पूछा और कहा कि आप लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद ये बोला गया कि 60% रिजर्वेशन है। 60% में 50% जो है SC, ST और OBC के लिए और 10% EWS के लिए। जो ये 60-40 का जो नारा चल रहा है और ये जो छात्र सड़कों पे हैं, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया चीज़ों को। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो एक लाइन कही, हालांकि वो तकरीबन 30 से 40 मिनट बोले, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि अभी ऐसा नहीं है कि 60-40 अगर चल रहा है तो 40% बाहर के ही लोग आ जा रहे हैं। मुश्किल से 15 से 20% जो है बाहरी लोग घुस रहे हैं किसी तरीके से। हालांकि वो इस दौरान ये भी बोले कि भाजपा और आजसू की जो सरकार थी उस दौरान तकरीबन 75% लोग बाहर से घुस जाते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 को लेकर के प्रतिबद्धता भी दोहराई और उन्होंने सुदेश महतो के ऊपर एक टिप्पणी भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदेश महतो काफी चतुराई से सरकार को घेरने का काम कर रहे थे और वो ये पूछ रहे थे कि नियोजन का आधार क्या है, कौन से नियम के तहत नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ये सवाल मंत्री से उन्हें नहीं पूछना चाहिए था, खुद से पूछना चाहिए था। दरअसल उनके कहने के पीछे का मतलब ये था कि ये जो अभी जो 60-40 का जो नीति है वो 2019 की नीति है और ये रघुवर दास की सरकार, जिसमें सुदेश महतो भी शामिल थे, उनकी सरकार में एक नीति बनी। और ये मुख्यमंत्री ने स्पष्टता के साथ कहा कि उनकी सरकार लगातार काम कर रही है और 1932 को लेकर के ऐसा नहीं है कि 1932 को वो भूल गए हैं। 1932 को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और फिर से वो विधेयक सदन में लेकर के आएंगे। उन्होंने मजबूरी का भी हवाला दिया और कहा कि जिस तरीके से फंसाया गया है कि हम लोग सदन में भी चर्चा नहीं कर पाए। तो एक तो मैसेज उन्होंने स्पष्ट दिया उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि 40% टोटल बाहर के लोग आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया पूरे सदन के भीतर कि 40% पूरे के पूरे बाहरी लोग नहीं आएंगे। उनकी कोशिश है जो अभी 15 से 20% लोग आ भी रहे हैं उनको धीरे धीरे करके जो है 0 पर लाई जाए। पांडे जी, सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं और जो नीति कह रहा है, जो 60-40, एक तरफ वो ये बोल रहे हैं कि 60-40 के हिसाब से नियुक्तियां होंगी और जो प्रोसेस चल रहा है वो उसी के आधार पे हो रहा है। दूसरी तरफ वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि 40% अगर बाहरी है तो 40 का 40 जो है बाहर का लोग ही शामिल हो जाएगा। सरकार कोशिश कर रही है और कोशिश ये है कि इसमें भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के लोग शामिल हों। इसको जो वो लोग जो 60-40 के नाम पे विरोध कर रहे हैं उनको कैसे देखना चाहिए, और सुदेश महतो को जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत ने जवाब दिया है उसको कैसे समझना चाहिए। सरकार वो बात बोल रही है जो वो बोलना नहीं चाहती, तभी तो 60-40 पे इतना समय लग गया मुंह से उगलवाने में। वो 2019 बोल रहे थे। 2019 रघुवर दास का नहीं है। उन्होंने 85 को स्थानीय मानते हुए 24 जिला को रिजर्व किया था कि जो 85 से रह रहे हैं वो झारखंड के लोग होंगे और उन्हीं के लिए नियोजन होगा 100%। हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, 85 को ये लोग बताते हैं कि गलत है। 85 में बहुत सारे लोग बाहर से आके बसे हैं, लिहाजा इन्होंने एक लैंग्वेज का बैरियर लगाया कि इस जिला में ये लैंग्वेज को दिया जाएगा। उसमें हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया था। उस मामले को लेकर जब छात्र कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। फिर उसके बाद सरकार ने जोड़ा। अभी जो पॉलिसी है वो ओपन फॉर ऑल पॉलिसी है। ये बात 100% सही है
कि 60% अगर कह रहे हैं कि हम रिजर्व कैटेगरी से ले ही रहे हैं और 40 में 100% तो 40 बाहर ही नहीं होगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम 85 को कट ऑफ मान के 100% लॉक किया था यहाँ के लोगों के लिए। अब आपको समझना होगा कि 60% में ऐसे कई ST SC और OBC के होनहार छात्र हैं जो कंप्लीट जनरल कैटेगरी में करते हैं अपने मेरिट के आधार पे। अगर कोई सिर्फ कह ले कि एक भी रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ नहीं लेता, मान लीजिए कि वो उम्र का भी लाभ नहीं लेता, कट ऑफ मार्क्स का भी नहीं लेता, तो वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होता है, 40% वाला में। हाँ, 40% में वो चला जाता है अगर उसका ज्यादा नंबर रहता है। सिर्फ उनको यही छूट मिलता है जो फॉर्म भरने में ST SC और OBC को मान लीजिए अगर सरकार ने वहां से रिलैक्सेशन दिया है तो वही लाभ मिलता है। तो ये बात सही है कि रिजर्व कैटेगरी वाले भी जाके जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं। वो बात भी सही है कि 40% ऐसे ये स्थिति नहीं है राज्य की, और राज्य के छात्र इतने बुरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि वो दूसरे राज्य को compete ना कर पाए। लेकिन जो विपक्ष पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि आपने कौन सा फिल्टर लगाया है इनको बाहर के रोकने के लिए, तो उसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने ये कहा कि हाँ, ये हम मानते हैं कि इस पॉलिसी के तहत 20 से 25% लोग बाहरी होंगे, लेकिन हम भविष्य में ऐसे ही एक पॉलिसी बनाएंगे कि ये भी 20 और 25% ना हो। लेकिन इस सवाल का जवाब देने में पूरा का पूरा ये 6 दिन का सत्र चला गया। शुरू दिन से ही नियोजन पॉलिसी को लेकर, कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी सवाल करती रही। अब सोच लीजिए कि सरकार जो काम कर रही है उसको भी कहने में उनको हिचक है, तभी तो बार बार आलमगीर साहब कह रहे थे 2019 की पॉलिसी, 2019 की पॉलिसी, और सुदेशमा तो ये बार बार पूछ रहे हैं कि 2019 क्या है, 2019 क्या है। तो सरकार के मुंह से ये उगलवाना पड़ा कि हाँ भाई 60-40 ही है पॉलिसी, यही है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने ये बातें भी कही, ये 1932 के आधार पे जो स्थानीय नीति लाया गया और उस नीति में नियोजन को भी जोड़ा गया था। तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100% रिजर्वेशन की बात थी, हालांकि राजभवन से उसको लौटा दिया गया कई सारे सुझाव के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा कि भाई हमने तो कोशिश की कि 100% यहाँ के लोगों को ही मौका मिले, और वो बिल राजभवन जो है विधानसभा को नहीं भेज करके वो सरकार को भेजा गया है। तो ये तो एक अड़चन पैदा हुआ कि मानसून सत्र में उसको लेकर के चर्चा भी ये लोग नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले IPRD की तरफ से मीडिया के लिए एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें यह बताया गया था कि मानसून सत्र में इन सारे विधेयकों पे फिर से जो है सरकार लाने की कोशिश करेगी और चर्चा करेगी। लेकिन आज एक तरीके से क्या इसको ऐसे समझा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने क्लियर किया इन सब चीजों को लेकर के कि भाई हमने क्यों चर्चा नहीं कर पाए सदन के अंदर, 1932 हो या फिर मॉब लिंचिंग हो या फिर OBC आरक्षण को लेकर के हो, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि भाई ऐसा फंसाया गया है कि चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, नियोजन के नाम पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपने वोटरों को गुमराह कर रहा है। कोई इतना सीना ठोककर ये बात स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है कि ये पॉलिसी होगा और यही कानून के तहत 100% सही है। या तो उनके पास हिम्मत नहीं है बोलने का ये बात, या जन भावना कानून के विपरीत है, संविधान के विपरीत है। तो ये बात दोनों को स्पष्ट करना होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों का हाल एक ही है। रही बात, हाँ, ये पहली बार ऐसी परिपाटी राजभवन के द्वारा शुरू की गई कि जो विधानसभा का प्रॉपर्टी है उसको सरकार को सौंप दिया गया। अब ये टाइम परचेज का मामला है या उनसे भूल चूक हो गई, अब ये अलग विषय है। दूसरी बात, JMM पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो सरकार के पास फाइल भेजी गई उसमें भी सिर्फ एक लाइन का लिखा गया है रिफ्यूज्ड, पर वो कारण नहीं बताए गए हैं, आपत्ति स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसको लेकर के लोग बात कर रहे हैं। सनी सरद हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सनी, लगातार आप बेरोजगार युवा जो लगातार सड़क पे रहते हैं, आंदोलन करते हैं, उनके संपर्क में आप रहते हैं। ये जो संदेश आज मुख्यमंत्री ने दिया है वो अब तक आप शायद पढ़ भी लिए होंगे, सुन भी लिए होंगे। मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि 40% में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग बाहर के आ जाएंगे, 40% में भी यहीं के लोग आएंगे और सरकार की यही कोशिश है। अब भी 15 से 20% ही बाहर आ पा रहे हैं। आप क्या समझते हैं इसको?
देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार सरकार ने ये एक्सेप्ट किया कि 60-40 जैसी नियोजन नीति यहाँ पर चल रही है। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना होगा कि या फिर कोई मंत्री इसके अगेंस्ट में जो बयान देते थे वो यही बोलते थे कि ऐसा कोई नीति ही नहीं है। ये 60-40 का नारा दिया कौन? ये लोग दिए हैं। आज मुख्यमंत्री भी ये बात देखिए कि जब अपनी बात की शुरुआत कर रहे थे, खास करके इस नियोजन नीति पर बोलने के लिए लास्ट के करीब 6-7 मिनट, उन्होंने कहा कि नियुक्तियां लगातार निकल रही है और यही वजह है कि चतुराई से 60-40 का नारा जो है ये निकाला गया है। और इसको जहर के तौर पे वो बोल रहे हैं। जहर, समाज में जहर जो है वो फेंका गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्पष्ट उनकी सोच है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति यहाँ पर लागू हो और उसी के तहत नियुक्ति हो। लेकिन अभी जो नियुक्तियां हो रही है वो बीच के रास्ते के तहत नियुक्तियां हो रही है और उन्होंने 60-40 को परिभाषित भी किया। जिस तरह से पहले से सभी लोग परिभाषित करते रहे, जो इसको एक्सेप्ट करते रहे थे कि भाई 60 में तो 50% जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है और 10% जो EWS का रिजर्वेशन है 60% वो हुआ। लेकिन 40 में तो जो यहाँ के जो सक्षम है वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो उन्होंने कुल मिलाकर यह आज सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया कि 60-40 वाली नियोजन नीति के तहत ही नियुक्ति हो रही है। दूसरी बात, उन्होंने जो बात की शुरुआत की उसमें कहा कि बहुत चतुराई से आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने ये सवाल पूछा, अपने सहयोगी से पूछवाया, मंत्री से पूछा, लेकिन उनको पूछने से, मंत्री से पूछने की जगह खुद पूछना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि दरअसल ये 60-40 वाली नियोजन नीति कब लागू थी झारखंड में? 60-40 वाली नियोजन नीति को जब जिस दिन ये लागू हुई, यही कहा गया कि 2016 से पहले झारखंड में जो नियोजन नीति लागू है वही नियोजन नीति अब यहाँ पर लागू होगी। क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी रघुवर दास की सरकार, उस सरकार में तो 1925 आधारित स्थानीय उसी के आधार पर 1985 आधारित 85 के आधार पर हो रही थी। तो लेकिन सरकार जब बनी और उसके बाद सरकार ने कहा कि नहीं ये जो है गलत है और उसके बाद फिर तमाम प्रक्रियाएं शुरू हुई। तो कुल मिलाकर देखिए आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम नियुक्ति करना चाह रहे हैं और नियुक्ति करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि अभी फिलहाल जो है 60-40 वाली नियोजन नीति के तहत हो रही है। जी सनी, आपसे बात करते हैं। सुदेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। सर, आपका स्वागत है इस लाइव में। आपने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जो पूछा था सरकार से, और बाद में जब मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित किया तो उन्होंने एक बात कही कि सुदेश महतो काफी चतुराई से हमारे मंत्री से सवाल पूछ रहे थे और 60-40 का जो जहर घोला गया है क्योंकि नियुक्तियां निकाली जा रही है लगातार। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि ये जो 40% का जो ऑप्शन है वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग बाहरी इसमें घुस जाएंगे, 40% में भी झारखंड के लोग ही घुसेंगे। जी हेलो जी जी नहीं, ये प्रावधान ये तो पहले से भी था जी। पहले से भी 50% रिजर्वेशन के बाद 50% में मेरिट बेस पर तो लोग जाते थे जी। सवाल यहाँ ये है, जो गवर्नमेंट ये बोलकर या भ्रम फैला के जो आती है कि मैं आऊंगा और यहाँ के लोकल लोगों के लिए अलग से नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाऊंगा, सरकार ने स्थानीय नीति नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा, उनके लिए जगह सुरक्षित करूंगा, वही गवर्नमेंट उसी में से आज उसी पुरानी दलील तो दे रही है ना जी। मैं तो उनसे जानना ही चाह रहा था, वो मेरी कोई चतुराई नहीं, ये चतुराई से लोगों को इन लोगों ने जनादेश लिया है। ये भ्रम तोड़ना ज्यादा जरूरी था, ले दे के ये पहला कमिटमेंट भी प्रदेश का इन लोगों ने पूरा नहीं कर पाया। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि 1932 को लेकर के प्रतिबद्धता हमारी अभी भी है और फिर से 1932 लाएंगे, लेकिन ऐसा फंसाया गया है कि हम लोग चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि राजभवन को जो विधेयक अगर वापस लौटाना था तो सीधे विधानसभा को लौटाते, वो हम विधानसभा को नहीं लौटा करके सरकार के पास भेजा गया। युद्ध से माफी मांगना चाहिए सरकार को, ये दलील देने के बजाय कि मैं असफल रहा, मैं नहीं कर पाया, ये माफी मांगे सरकार, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। सुदेश जी, लेकिन आपको तो मुंह से उगलवाने में, ये मैं शब्द कह रहा हूँ कि सरकार के मुंह से उगलवाने में इतना समय लग गया, सरकार उसको जो कर रही है उसको भी सीना ठोक के नहीं कह पा रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार का मैं तो देखा, उनके सहयोग में प्रदीप यादव जी उठे, उनके सहयोग में स्पीकर साहब लग गए, कई जवाब तो उनको सजाने में लग रहा था, चुटका कितने आने लगे थे, सारे लोग सचेत होकर एक जवाब
आप गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे थे। आप तो समझते हैं ये कोई गवर्नमेंट, ये जवाब हुआ सरकार का। आप तो समझ रहे हैं, आप तो जानते हैं, वही जो पुराना था। इस तरह के जवाब आज गवर्नमेंट के लड़खड़ा रही थी, अपना बात नहीं बोल पा रही थी। नहीं तो ये जवाब तो संसदीय कार्य मंत्री आपको दे रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया। अब तो आप संतुष्ट होंगे कि सरकार क्या कर रही है। मुख्यमंत्री को कुछ बोलना था तो वही खड़ा होके बोलते, वो चुटका पकड़ रहे थे मुख्यमंत्री जी। मतलब पहले से प्रिपेयर नहीं थे। जो घटना घटेगी, अभी भी वो बोले, हाउस से बाहर निकले, बोले कि 23,000 लोग होंगे, वो किस नियोजन किस आधार पर होगा, जो नियुक्ति अभी निकलेगी उस नियोजन का आधार क्या होगा। ये तो स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया कि 60-40 का जो अभी चल रहा है। मैंने यहाँ के पब्लिक को धोखा दिए, यहाँ के यूथ को धोखा दिए। आपने जो कमिटमेंट करके जो जनादेश लूटने का काम किया था, उसके साथ नाइंसाफी हुआ। तो अब आपको लगता है लेकिन ये आम जनता भी पहुंच पाएगा, आपके वोटरों तक भी पहुंच पाएगा कि सरकार ने पिछला बार जो वादा किया वो नहीं हुए? समय बताएगा, ये समय बताएगा, ये आ रहा है समय, समय बताएगा। समय व्याख्यान करता है, कभी कभी हम लोग व्याख्यान नहीं कर पाते हैं, तो समय व्याख्यान कर देता है। आप संतुष्ट हुए अपने सवाल से, जवाब से, जो जवाब मिला? करते हुए बैठा, मेरा खेत का मतलब था कि ये दुर्भाग्य है राज्य का और इस सरकार के प्रति खेत, जिन्होंने गलतफहमी में ढोंग बनाकर कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में रखकर जनादेश लिया था, वो भ्रम टूटा है। सुदेश जी, ले रहा हूँ क्योंकि परंपरा का केवल पालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस सवाल से पीछे हटने का नहीं है। एक आखिरी सवाल है सुदेश जी, अब एनडीए के लोग या बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार में तो 100% लोकल लोगों को दिया गया था मौका, तो सरकार आज माफी मांगे कि हम उससे भी बुरा कंडीशन में नियुक्ति कर रहे हैं। परीक्षार्थी से पूछिए कि एक जिला के अंदर कम से कम ये व्यवस्था था कि जिला के अंदर का कम से कम प्रतियोगिता परीक्षा जो भी होगा तो वहां के लोकल को प्राथमिकता मिलेगा। एक चीज जो मुख्यमंत्री ने कही सदन के अंदर, उन्होंने कहा कि ये जो 40% में अभी जो 15 से 20% आ पा रहे हैं उसको भी वो 0 कर देंगे, लेकिन आपके शासनकाल के चीजों को याद कर रहे थे वो, और उन्होंने बोला कि आप लोगों के समय में 75% लोग बाहर के आ जा रहे थे। 3 से 4 साल क्यों लग गया ये सब करने में? इनके शासन में कौन कहां और बाहर से आएगा ये अभी दिखेगा जी। अभी फॉर्म भरने में वो किसी को रोक सकते हैं क्या? ऑल इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी जी, जो वो अभी मान्यता देंगे, जो अर्हता रहेगी, उसमें भारतवर्ष के जो भी होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सर, आप समय दिए, फॉलोअप की इस लाइव में जुड़े, हिस्सा बने, आपका शुक्रिया। सुदेश महतो जी हैं और ये बोल रहे थे कि सरकार स्पष्ट रूप से बोलने में भी जो है इनको 3 से 4 सालों का वक्त लग गया, और इनका जो वायदा था एक तरीके से बोल रहे हैं कि जो 100% रिजर्वेशन का जो बात था वो तो झूठ निकला। अगर सरकार सदन में ये बोल रही है, मुख्यमंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है 60% का तो रिजर्वेशन है, 40% में हालांकि वो ये दावा भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि 40% में ऐसा है कि सारे के सारे बाहरी लोग आ जाएंगे, अब अभी महज 15 से 20% ही आ पा रहे हैं। लेकिन इसी को आधार आजसू के नेता या फिर बीजेपी के नेता और इसको ही लेकर के ही चिंता जो है युवाओं के बीच में है, और यही बात सुदेश जी बोल रहे हैं कि भाई ये जो बातें कही गई थी सत्ता पक्ष के द्वारा वो तो वो लोग फेल कर गए। सनी, आप सुन रहे थे सुदेश जी की बातों को? सनी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा था सुदेश जी को, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से सरकार एक तरह से कहा जाए तो एक्सपोज ही हुई, और मैं पहले ही बोल रहा था कि पहली बार सरकार की तरफ से ये बताया गया कि हाँ 60-40 के तहत ही यहाँ पर नियोजन हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बोलते हुए इस बात का हवाला जरूर दिया कि उन्होंने परीक्षार्थियों से ये पूछा था फोन कॉल के जरिए कि भाई 1932 नियोजन के आधार पर नियुक्ति के लिए रुका जाए या फिर अभी आगे बढ़ा जाए। और उन्होंने कहा कि युवाओं ने कहा आगे बढ़ा जाए, और यही वजह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सरकार देखिए, एक तो 2 चीज तो स्पष्ट हो गया। एक तो है कि सरकार अब बोल रही है कि नहीं, चूंकि जिस वादे के साथ हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी शुरू में, हालांकि कहा था
एक कार्यक्रम में कि भाई हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, वो नहीं हो पाया। लेकिन अधिक से अधिक नौकरी देने का प्रयास है। लेकिन जिस तरह से नियोजन नीति का जो मामला है वो फंसा, क्योंकि अब रघुवर दास की नियोजन नीति पर वो आगे बढ़ते तो वहां पर भी वो फंसते कि आप स्थानीय को यहाँ पर आप बोले थे कि देंगे 1932 के आधार पर बनाएंगे स्थानीय और नियोजन नीति, वो नहीं बन पाया। जब बनाने का प्रयास किया गया तो अभी राज्यपाल के पास से रोका गया है। तो अब सवाल है कि अब जो सरकार 60-40 को लेकर आगे बढ़ रही है और जो इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो एक बहुत बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि जो भी फॉर्म निकल रहे हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग शामिल होंगे, जैसा कि सुदेश जी ने भी आपको याद होगा सनी कि छात्रों ने जो एक मुहिम चलाया, इसके विरोध में तकरीबन 60 से ज्यादा विधायकों ने हस्ताक्षर भी किया है। बिल्कुल, देखिए विधायक सांसद ने हस्ताक्षर किया, बकायदा ट्विटर से लेकर यूट्यूब फेसबुक पर जो है एक वोटिंग का भी कार्यक्रम कई अलग अलग संस्थाओं और लोगों की तरफ से किया गया कि आखिर क्या वो नियुक्ति चाहते हैं अभी, या फिर 1932 के आधार पर ही नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं। तो अब देखिए वैकेंसियां तो धड़ाधड़ निकल रही हैं और निकल भी गई हैं। जीएसएससी की तरफ से कई वैकेंसियां निकली हैं और उसमें लगातार अब चूंकि देखिए परीक्षार्थी जो हैं, जो छात्र हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो एग्जाम में अपेयर नहीं होंगे तो कोई और अपेयर होगा और वो नौकरी लेकर चला जाएगा। तो वो जरूर परीक्षा का फॉर्म भी भर रहे हैं और उसमें शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल, एक डर है कि भाई ये कंपटीशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो हम उसमें पिछड़ जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा और सत्ता पक्ष के लोग पहले से भी ऐसे ही परिभाषित करते रहे कि भाई 60-40 में 60 तो रिजर्व है और 40 में यहाँ के भी लोग शामिल होंगे, और इसलिए ये लोग लगातार, अब मुख्यमंत्री भी जिस तरह से इन्होंने कहा कि 15 से 20% ही लोग बाहर के शामिल हो पाएंगे और उससे अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों में भी कैलिबर है और उस आधार पर, मेरिट के आधार पर भी वो रिजर्वेशन के अलावे उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल सनी, यहाँ पे पांडे जी से एक सवाल पूछना जरूरी है। पांडे जी, अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया, सरकार ने स्वीकार कर लिया कि 60-40 के ही आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये जो आंदोलन जो पहले से चल रहा था, जिसका विरोध हो रहा था, थोड़ा सा बीच में अभी थमा है, क्या वो फिर से बढ़ेगा और पॉलिटिकल पार्टियां फिर से जो है हमलावर होंगी सरकार के? नहीं, सरकार ने जो आज सदन को जवाब दिया, विधायकों को जवाब दिया, वो अगर सरकार सभाओं में भी कहे और अपनी बात को बताए कि क्यों ऐसा करने को वो मजबूर हैं, तो छात्र समझेंगे और सरकार बताएगी कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। तभी मजबूरी तो उनकी दिखी। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि भाई हम लोग चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा फंसाया गया है, मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन इसी मुद्दे पे तो मैं कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही गुमराह कर रहे हैं। नियोजन एक ऐसा मुद्दा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लियर कर दिया है अपने वर्डिक्ट में। आप 9वीं अनुसूची का में डालने की मांग करते हैं ताकि इसको एक कवच मिले, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी लेकर कह दिया है कि असेसमेंट हो सकता है। एकमात्र विकल्प है, सरकार अगर चाहती है कि यहाँ अधिक से अधिक यहाँ के लोगों की नौकरी हो तो रिजर्वेशन जो 60% है उसको बढ़ा के 75 या 78% किया जाए। लेकिन उसका भी तो एक दायरा है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उस पे दबाव बनाया जा सकता है, वो केंद्र पे दबाव बनाया जा सकता है कि हमारा सर्वे करा लीजिए, हमारा स्टेट का हालात देख लीजिए। अभी जैसे ओबीसी का अगर ट्रिपल टेस्ट होगा उसमें भी आएगी बात, जैसे बिहार वहाँ जातिगत जनगणना कर रही है। यहाँ भी सरकार ने जवाब दिया है, प्रदीप यादव के ही एक सवाल पे कहा गया कि बोलेंगे कि जातीय गणना को लेकर के जो है प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजेंगे, या फिर जो पटना के हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया बिहार को लेकर के कि आप जातीय सर्वे करा लीजिए। तो ये भी हो सकता है, वो भी एक सहायता उससे भी मिल सकता है। केंद्र पे दबाव बना के अगर आरक्षण को आप पूरा बढ़ा दें, जितना अधिक से अधिक हो सके, 76%, 78% या 80%, जो मैक्सिमम जो हो सकता है कानूनी तौर पे, हाँ वो कर दीजिए तो आपको इसमें राहत मिलेगा। दूसरी बात, ये बात ना तो सत्ता पक्ष और ना ही सरकार, अब विपक्ष क्या कर रही है कि हमारे सामने तो 100% रिजर्व था, हमने 24 जिला को लॉक कर दिया था, ठीक है हम 85 ही माने थे कट ऑफ डेट, लेकिन हम तो लॉक किए थे यहीं के लोगों के लिए, ये सरकार तो ओपन फॉर ऑल कर दी। तो लेकिन ये सत्ता पक्ष और विपक्ष कानूनी तरीके के तौर पे क्या सही है क्या गलत है वो जनता को नहीं बता रही है।
एक बात वो जानती है, क्योंकि उनके पास पूरा विधि विभाग है, उनको सारा इन्फॉर्मेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जितने डायरेक्शंस आए हैं, लॉ आए हैं, वर्डिक्ट आए हैं, वो सब पढ़ सकती है। सरकार के पास इतने संसाधन है, तो ना तो सत्ता पक्ष इसको बोल रही है ना विपक्ष बोल रही है। इसका मतलब कि जो जनभावना प्रकट हो रही है छात्रों को, उसके अनुरूप ये लोग बातें कर रहे हैं। हाँ, उस अनुरूप बात कर रहे हैं। सत्य क्या है वो अलग। सनी, एक आखिरी में सवाल आपसे है कि आप विकल्प क्या है छात्रों के पास? क्या वो लड़ाई लड़ते रहे सड़कों पे, या फिर जो वैकेंसी जो बड़ी संख्या में झारखंड में आई है 26-28 हजार के आसपास में है, उसको लेकर के तैयारी करे छात्र? क्या विकल्प छात्रों के पास, क्या विकल्प आप देख पा रहे हैं? देखिए, विकल्प तो दोनों है, लेकिन है कि अब छात्र किस विकल्प को चुनते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर आप अभी वर्तमान परिस्थिति देखिए तो ये दोनों विकल्प पर काम भी हो रहा है। एक बड़ा वर्ग है जो लगातार विरोध कर रहा है, एक बड़ा वर्ग है जो लगातार पढ़ाई कर रहा है और वो चाहता है कि परीक्षा हो और उनकी नौकरी हो जाए। आप देखिए, जैसे ही ये वैकेंसी निकली और वैकेंसी निकलने लगी और उसमें पता चला कि 60-40 वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति हो रही है, तो एक तरफ विरोध प्रदर्शन भी होने लगा और दूसरी तरफ आप देखिए तमाम कोचिंग संस्थान है उसमें भीड़ भी बढ़ने लगी। इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई जो भी हो परीक्षाएं जल्दी हो और वैकेंसी हो जाए, क्योंकि उम्र लगातार बढ़ रही है और ऐसा नहीं होगा कि बाद में फिर वैकेंसी निकलेगी और उम्र में उन्हें छूट दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने जिस सर्वे का हवाला दिया कि भाई हम लोग पहले सर्वे कराए थे, स्टूडेंट से पूछे थे कि आप क्या जो है 1932 के लिए रुके हैं या फिर वर्तमान नीति के आगे बढ़े, या फिर हम इसी में आगे बढ़े। तब छात्रों ने कहा कि आगे बढ़े। तो सवाल है कि वो सर्वे में जवाब देने वाले स्टूडेंट कौन थे? तो उसका जवाब यही है कि सीजीएल में जो करीब 6 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था, उसमें जो मोबाइल नंबर दिया गया था, उस आधार पर उनसे फोन करके पूछा गया और उन्होंने कहा। तो वे लोग तो अगर सर्वे का रिकॉर्ड सचमुच में मुख्यमंत्री या सरकार के पास है, तब तो सचमुच में वो लोग चाह रहे हैं कि भाई परीक्षा की वैकेंसी जल्दी जल्दी निकले, परीक्षाएं हो। लेकिन जो एक बड़ा वर्ग जो ये सोचकर अभी तक आशंकित है कि कहीं ऐसा ना हो कि ओपन टू ऑल हो जाए तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा और फिर मेरा नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं अब जाएगा आंदोलन की ओर और आंदोलन में जाएगा। सनी, ये जो आशंका है उसी पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया है। अब हम लोग लाइव का समापन करेंगे, बाहर से हम लोग लाइव कर रहे हैं चूंकि 9:15 बजे तक सदन आज चलते रहा, आखिरी दिन था। ये जो आशंका सनी बता रहे हैं जो छात्रों के मन में है, उसी पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के भीतर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि 40% में सारे के सारे लोग बाहरी ही आएंगे, और अभी भी सारे के सारे 40% में बाहरी नहीं आ रहे हैं। तकरीबन 15 से 20% मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार किया कि बाहर के लोग आ रहे हैं, यानी कि अगर 100 पद में 20 लोग बिहार झारखंड के बाहर से आ जा रहे हैं। और इस पे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोल रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि 100 में 100 झारखंड के लोग ही हों। हालांकि सदन के भीतर मुख्यमंत्री ने जो चीजें कही और जो नीति जिस तरीके का है, और विपक्ष और खास तौर पे वो युवा जो इसको लेकर के आशंकित है, वो अपने अपने तरीके से इन चीजों को देख रहा है। फिलहाल आप लोग लाइव में जुड़े। अभी सरकार की स्थिति और युवाओं की स्थिति एक जैसी है। सरकार 32 की भावना रख के फिलहाल रास्ता खोज रही है, युवा विरोध का रास्ता खोज के फिलहाल तैयारी भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल पांडे जी सही बोल रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग लाइव में जुड़े, इसके लिए शुक्रिया।